राहुल का बयान और बढ़ गया घमासान। लंदन के ब्रिटेन में दरअसल सांसदों से राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं भारत सरकार पर, कहा है कि संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हमारी संसद में माइक्स बंद कर दिए जाते हैं, भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। ये सब बातें कहकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। लंदन में राहुल गांधी की तरफ से और भी कई बातें कही गई हैं। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी संसद में तो माइक बंद कर दिए जाते हैं जब विपक्ष के नेता अपनी बात रखते हैं, खुलकर अपनी बात नहीं रखने दी जाती। यहां पर ये तमाम बातें कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से। लंदन में फिलहाल राहुल गांधी मौजूद हैं और एक के बाद एक राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी सत्ता में आई है, इससे पहले हम सत्ता में थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। इस पर जानकारी और ज्यादा ले लेते हैं। मेरे साथ मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मनोहर, एक के बाद एक राहुल गांधी के ऐसे बयान लगातार जब से वो गए हैं विदेश दौरे पर, इसी तरह से जहर उगल रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, बीजेपी हो या फिर तमाम लीडर्स हो भारतीय जनता पार्टी की। आरएसएस को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद में आवाज नहीं उठाने दी जाती विपक्ष को। और क्या क्या बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से जो कही गई? देखिए, बिल्कुल, अगर हम राहुल गांधी की विजिट देखें, करीब 7 दिन का विजिट था और इन विजिट के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर के कल हाउस ऑफ कॉमन्स का जो ग्रैंड कमेटी है, मतलब लंदन की जो पार्लियामेंट है उसके परिसर में ये कमेटी रूम है, वहां पर राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ जमकर के हमला बोला। सिर्फ आरएसएस नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने इस तरह से करारा हमला बोला है कि आप देखें तो पूरी तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगला है। अगर हम एक एक करके अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम आरएसएस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आरएसएस एक कट्टरपंथी संस्था है, फांसीवादी है, फंडामेंटलिस्ट है और एक मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पाना हो तो लोकतंत्र का सहारा लेते हैं और सत्ता मिलने के बाद लोकतंत्र को खत्म किया जाता है। ये जो है सो नेचर आरएसएस का है, जो एक गुप्त समाज की तरह काम करता है, गुप्त संगठन है। और दूसरी बात, मोदी सरकार को लेकर के उन्होंने जब सांसदों के बीच में ये बात रखी तो एक खराब माइक लेकर के वो गए हुए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जहर उगला है। खराब माइक लेकर के गए और उन्होंने कहा कि ये माइक चलेगा नहीं, आप लाख कोशिश करें। और उन्होंने कहा कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है। मतलब देश के बाहर उन्होंने देश का अपमान किया है, देश के संसद का अपमान किया है, मोदी सरकार का अपमान किया है। और साथ ही उन्होंने ये बात कही कि नोटबंदी का मामला हो या फिर चीनी सैनिक का भारत की सीमा में प्रवेश करने का मामला हो, हमें संसद में बोलने की इजाजत नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर के कल हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, उससे बीजेपी पूरी तरह से विरोध किया है। और कल ही अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल जी, इस तरह देश का अपमान मत कीजिए, हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत स्थिति में है। जी चलिए, ठीक है मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एक के बाद एक कई राहुल गांधी ने बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने लंदन में मोदी सरकार पर जमकर अटैक किया। चीन भारत की स्थिति रूस और यूक्रेन वाली है, राहुल ने कहा। अरुणाचल और लद्दाख में सैनिकों का मतलब यूक्रेन जैसी स्थिति। देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध से तुलना कर दी राहुल गांधी ने भारत की। कहा कि चीन और भारत की स्थिति रूस और यूक्रेन वाली है। मनोहर केसरी इस पर मेरे साथ जुड़े हैं। मनोहर, न सिर्फ उन्होंने सरकार पर हमला बोला, मोदी को घेरा, बल्कि अपने सैनिकों को लेकर भी इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की। देखिए, बिल्कुल, आप अगर देखें पुलवामा अटैक से लेकर के अब तक कांग्रेस के तमाम लोगों की एक तरह से नेचर बन गया है कि सैनिकों का अपमान किया जाए। जिस प्रकार से सबूत मांगते हैं या फिर अगर हम तवांग की बात करें और जिस प्रकार से कहा गया कि हम सेना की सम्मान करते हैं, राहुल गांधी ने ये बात कही थी जब दिग्विजय सिंह ने दोबारा सबूत मांगने का बयान दिया था। तो ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो वो लगातार कांग्रेस की ओर से सेना का अपमान किया गया है। और अब
तो तुलना यूक्रेन और रूस के साथ भारत और चीन की सीमा पर जो लगातार झड़प हुई है इससे उन्होंने कर दी है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी काफी हमलावर है और बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस की ये फितरत बन गई है कि देश की सेना का अपमान करना, देश की जनता का अपमान करना, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति रही है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये बयान जो है देश को शर्मसार करने वाला है। जी बिल्कुल, क्या शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? ये सवाल बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। इस तरह की बयानबाजी वो बाहर जाकर कर रहे हैं, देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए। बता दें अपने दर्शकों की लंदन में राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर भी अटैक किया। राहुल गांधी ने संघ को सीक्रेट सोसाइटी बताया। राहुल गांधी का आरोप है कि संघ का संवैधानिक संस्था पर कंट्रोल है। मुद्दों पर बीजेपी बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। तो बीजेपी और संघ को भी घेरने से पीछे राहुल गांधी नहीं हटे। But the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. इस पर मेरे साथ मनोहर केसरी लगातार जुड़े हैं। मनोहर, राहुल गांधी क्या ये भी भूल गए हैं कि घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ उनके, लेकिन बाहर विदेशी सरजमी पर जाकर अपने ही देश के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी को इन बातों से बचना चाहिए था, क्योंकि आपने मनभेद और मतभेद की बात की तो ये तो देश भेदने की बात होती है। जैसा कहा जाता है कि लंका को ढाने में विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था, तो ऐसी स्थिति में अगर हम घर की बात को अगर हम बाहर करते हैं तो दूसरों को मौका मिल जाएगा, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो राहुल गांधी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए था। और जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, प्रधानमंत्री लगातार संसद में भी एक बात कही है कि हम स्वच्छ तरीके से बहस को चाहते हैं। संसद में अगर एक कोई आलोचना करता है तो पूरी तैयारी से आकर के आलोचना करना चाहिए, न कि इल्जाम लगाना चाहिए, न आरोप लगाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार ये बात की चर्चा की है। लोगों से उन्होंने अपील भी किया है कि हम स्वस्थ परंपरा और देशवासियों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का विदेश में जाकर के इस तरह का बयान देना और चीन और भारत की सेना के बीच में जिस प्रकार से झड़प हुई है उसको भारत और यूक्रेन और रूस के साथ तुलना करना, बीजेपी के तमाम नेता जो है सो आज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और लगातार कल हमने देखा कि जो आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने भी जोरदार हमला बोला था और उन्होंने कहा था, राहुल जी आप जो है सो देश का इस तरह अपमान मत कीजिए, आपको जो भी कहना है तो आकर के हमारे सामने कहिए। जी मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए, चूंकि 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई बयान राहुल गांधी ने महज इस दौरे के दौरान, अपने विदेशी दौरे के दौरान दे दिए हैं। चाहे वो बीजेपी को लेकर हमला हो, आरएसएस को लेकर हमला हो, जांच एजेंसी को लेकर हमला हो। मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी बातचीत मैं करूंगी। लंदन में राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर देखिए हमला किया, करारा हमला किया, कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, विपक्ष सरकारी संस्थाओं से भी लड़ रहा है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं। तो संसद को लेकर उन्होंने कहा कि संसद में आवाज दबा दी जाती है। जो एजेंसीज हैं उसको लेकर भी राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। Previously about the attacks on democracy in India, at a time when I guess there's a sense that globally democracy is under pressure. I mean, do you see any linkages there? Do you think there is some sort of global shift against democracy that's affecting
affecting or partly driving what's been happening in India? Or do you see the challenges in India as being pretty endogenous to India's particular political environment? They're linked for sure, but each country has its own history, its own philosophy, its own way of thinking about these things. So definitely there are two sort of visions of the planet emerging. I mean, that to me is clear. There's a sort of free, democratic, open space idea, and then there's a sort of more controlled, coercive idea, and that is visible. There are some nuances to it in India, right? First of all, it's not a battle between political parties anymore. It's a battle between two old ideas of India and philosophical ideas of India, which are diametrically opposed, different. And the BJP represents one, and we represent the other. In India also there's the matter of caste, right, which doesn't exist, for example, in England or the United States. It's a very particular aspect of society. So it plays out differently, but it's sort of informed by what's going on in the rest of the world. इस पर मेरे साथ मनोहर केसरी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। मनोहर, विपक्ष के 9 से 10 नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा गया है जिसमें उन्होंने जो एजेंसीज हैं उनके दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं। अगर अंदर अंदर ये सब बातचीत हो रही है, देखिए विपक्ष को भी पूरा अधिकार है अपनी बातें कहने का, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, एक प्रोसेस के तहत चले, लेकिन राहुल गांधी बाहर जाकर इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। जो नेता हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब मैच्योर होंगे राहुल गांधी, साथ ही साथ क्या ये शोभा देता है एक नेता को, भारत के एक जाने माने नेता को अपने ही देश की इस तरह से बदनामी करना विदेश जाकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि ये अशोभनीय और निंदनीय इस तरह के बयान है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी देश का, चाहे भारत की बात हो तो भारत की खुद की संस्कृति है, खुद का परंपरा है, खुद का संस्कार है, तो ऐसी स्थिति में ये संस्कार कहाँ गया? क्या हम देश की बात में देश में ही चर्चा नहीं कर सकते हैं, या फिर हम सीधे तौर पर इन चीज़ों को लेकर के हम बात नहीं कर सकते हैं? और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके विचार को लेकर, उनके सोच पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने चीन के मसले को लेकर कहा कि चीन की चाल को जो है सो एस जयशंकर नहीं समझ पा रहे हैं। चीन जो है सो एक तरह से उन्होंने चीन की तारीफ ही कर दी है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे लगातार जो है सो सेना पे अटैक करते हैं, या पुलवामा की घटना हो, या फिर अगर हम तवांग की हम बात करें, या फिर डोकलाम की हम बात करें, तो ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान की बात हो तो उन सबको इस तरह से मौका मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को इन सब चीजों से बचना चाहिए था, और अब इसे लेकर के देश की राजनीति भी गर्म है। बीजेपी लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रही है, और आज राहुल गांधी को दिल्ली वापस लौटना है, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। बिल्कुल, वापस आज देखिए राहुल गांधी लौट रहे हैं और बीजेपी पहले से ही हमलावर है, पलटवार एक के बाद एक कर रही है राहुल गांधी के सभी बयानों का। और लगता ये भी है मनोहर की मानो पूरी सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी इस विदेशी दौरे पर गए थे, पहले से उन्होंने मानो पॉइंटर्स तैयार कर लिए थे कि इस पॉइंट पर इस तरह से सरकार को घेरना है। आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल मनोहर इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, लंदन में राहुल गांधी ने बीबीसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं पत्रकारों को डराया जाता है भारत में पत्रकारों पर हमले किए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा सरकार की पैरवी करने वालों को अवार्ड मिलते हैं, ये सब भारत में एक पैटर्न का हिस्सा है। राहुल ने कहा बीबीसी अगर सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। राहुल ने कहा तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, बीबीसी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। You found out, well, the BBC has found out about it now, but it's been going on in India for the last 9 years, right? Non-stop. Everybody knows that. Journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened, and the journalists who toe the line of the government are rewarded.
Right? So it's a part of a pattern, and I wouldn't expect anything different. But If the BBC stops writing against the government, everything will go back to normal. All the cases will disappear.